तो दोस्तों, कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते का कबीला कश्मीर पहुंचा, जानते हैं इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आखिर कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता यानी कि जिसका नाम कुश था, उसका कबीला कैसे कश्मीर पहुंचा, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों, कश्मीर के रिलेटेड यानी कि कश्मीर के मुतालिक अगर हम कश्मीर लफ्ज़ के बारे में बात करेंगे तो इसके मुतालिक आपने बहुत सारी दास्तानें सुनी हैं, बहुत सारी गलतफहमियां भी सुनी हैं। जी हाँ, अभी तक हमने इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जो मिसकंसेप्शंस क्रिएट करते हैं और बहुत सारी दास्तानें कहते हैं वहाँ पे। तो आखिर कश्मीर वर्ड आया कहाँ से, आखिर कश्मीर के लोग आए कहाँ से, हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 12वीं सदी के मौरखीन लिखते हैं, जिनमें अगर हम कल्हाना की बात करेंगे या जोना राजा की बात करेंगे तो उनकी जितनी भी तारीख हैं वो दास्तानों से भरी हुई हैं। उनकी एक दास्तान मशहूर है कश्मीर के रिलेटेड यानी कि कश्मीर के मुतालिक। वो कहते हैं कि कश्मीर जो था ये एक बहुत बड़ा झील था और इस झील का नाम जो था सतीसर था। और फिर जाके जो है कश्यपा ने यहाँ पे एक दर्रा बनाया वर्मुल के साइड से, फिर जाके जो है यहाँ से सारा पानी वहाँ से निकला और फिर कश्मीर वजूद में आया। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? जब हमने ये जानने की कोशिश की तो आजकल के जियोलॉजिस्ट्स ने ये बताया कि ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत कहानी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि कश्मीर इस तरह से वजूद में आया। यहाँ पे जो है बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, यानी कि यहाँ पे जो है आतिशफशां फटने लगे। कुछ आतिशफशां ऐसा फट गया कि यहाँ से जो है वर्मुल के साइड से एक दर्रा बन गया और ये एक नेचुरल प्रोसेस थी। तो वहाँ से एक दर्रा बन गया और फिर जो है धीरे धीरे यहाँ से पानी निकला। तो आखिर कश्मीर के लोग आए कहाँ से और कश जो लफ्ज़ है ये आखिर आया कहाँ से, इसकी हकीकत जानेंगे हम आज। और ये आजकल के लोग नहीं हैं, बल्कि ये बहुत पुराने लोग हैं। तो मशहूर बादशाह जिनका नाम बाबर हैं, तो उनका ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो सिंध यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इंडस दरिया के आसपास रहने वाले वो लोग हैं जो उस कबीले से वाबस्ता रखते हैं जिसका नाम कस था। आखिर इसमें भी कितनी सच्चाई है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये कश्मीर था तो कुश आखिर आया कहाँ से? अगर हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात करेंगे तो उनके बेटे का नाम हम था और हम के बेटे का नाम कुश और कुश के बेटे का नाम नमरूद था। आखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके बेटे हम या उनके बेटे कुश का इसके हवाले से क्या कनेक्शन है, ये हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर ये वर्ड कुश या कश आया कहाँ से। अगर हम बात करेंगे तो वेकफील्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो नाम है ये पहले कश्मीर कहा जाता था, यानी कि उसे कश्मीर कहा जाता था, ना कि कश्मीर। तो आखिर ये कुश वर्ड भी आया कहाँ से? अगर हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात करेंगे तो उनके बेटे का नाम हम था और हम के बेटे का नाम कुश और कुश के बेटे का नाम नमरूद। तो ये जो कुश थे उन्होंने एक अपना कबीला बनाया और उनका नाम रखा काश, यानी कि उसको काश भी कहते थे और कोश भी कहते थे। तो ये जो है मशरिक में आबाद हुए। अगर हम इस कबीले की बात करेंगे तो ये जो है ये बगदाद में भी पाए जाते हैं। वहाँ पे आजकल के ज़माने में भी एक ट्राइब है, यानी कि एक कबीला है जिनका नाम काश है, ये बगदाद में पाया जाता है। ये जो लोग हैं ये अक्सर दरियाओं के नाम, अक्सर पहाड़ों के नाम, शहरों के नाम, गाँवों के नाम या कस्बों के नाम अपने कबीले पे रखा करते थे। इन लोगों ने मेसोपोटामिया में भी अपनी बादशाहत बनाई और वहाँ पे भी जो है दरिया का नाम कशन रखा। ये भी एक हकीकत है इस हवाले से। अगर हम बात करेंगे निशापुर ईरान की तो वहाँ पे भी एक गांव है जिसका नाम कश्मार है, वो भी इन्हीं लोगों ने वहाँ पे बनाया है। तो ये जो कबीला है ये फिर हम कहेंगे कि ये मरकजी एशिया में भी आई, यानी कि ये लोग जो हैं उन्होंने सेंट्रल एशिया का भी रुख किया। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी बस्तियों के नाम काशमोरा रखा, जो कि एक गांव है मेरु में, काश एक विलेज है बुखारा में, काश एक गांव है बुखारा में, काशबंद या काशानिया जो गांव है ये अभी भी समरकंद में मौजूद है।
اگر ہم لفظ کاش کی بات کریں گے تو یہ کاش گھر کے پہلے آتا ہے، جو کہ آج کل بھی چائنا میں موجود ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ میزوپوٹامیہ میں بھی ان لوگوں نے، اس قبیلے نے وہاں پہ جو ہے قصبے بنائے، چھوٹے چھوٹے قصبے بنائے، تو ان کا نام کشن، کشپ اور کاشی رکھا۔ یہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے ہی افغانستان کا رخ کیا، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے بستیوں کے نام کاشکر، کاشیل، کاشک اور کاشو رکھا۔ ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے یعنی کہ ہندو کش، جو کہ افغانستان اور ترکمنستان کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ تو اس کے جنوب میں ہی یہ لوگ بسے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو اس پہاڑی سلسلے کا نام رکھا وہ تھا کشمور۔ انہی لوگوں نے افغانستان سے پھر یہاں کا رخ کیا، اور پہلی جو یہاں پہ بستی ہوا کرتی تھی اس کا نام کشتوار رکھا۔ یہ جو ہے یہ چناب وادی کے آس پاس ہی رہنے لگے، جو کہ اگر ہم بات کریں گے تو پیر پنجال رینج میں آتا ہے۔ تو انہی لوگوں نے جو ہے دھیرے دھیرے یہاں کا اس وادی کا رخ کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کاش جو لفظ آتا ہے، یہ کاش ابھی جو لفظ ہے یہ اسی قبیلے سے آیا ہوا ہے، اور میر جو ہیں، میر ہم پہاڑی سلسلوں کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کشتوار جو کہ پلوامہ میں آتا ہے، اور کاش ناگ جو ایک ندی ہے اسلام آباد میں، عیسائی کش ایک گاؤں ہے جنہوں نے اپنا نام اسی قبیلے پہ رکھا ہے۔ اگر ہم کش اور کش کی بات کریں گے تو یہ جو نام ہے یہ اکثر ہم ان جگہوں پہ پاتے ہیں، یعنی کہ چائنا کی بات کریں گے، عرب کی بات کریں گے، یا پرانا اولڈ میسوپوٹیمیا پیریڈ جو ہے تو وہاں پہ بھی یہ نام پایا جاتا ہے۔ اور یہ بیبلیکل ٹرم کش جو ہیں یہ ایتھوپیا کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایتھوپیا کے جو پہلے لوگ تھے ان کو کش کہا جاتا تھا۔ اتنے سارے جو نام ہیں ہم کہیں گے کہ یہ ایسے ہی نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے، کہ ان کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، چاہے ہم کش کہیں گے یا کش کہیں گے، لیکن اس کی جو تاریخ ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ یہ ویڈیو جو ہے ضرور شیئر کریں گے، اور ان سب کی ریفرنسز جو میں کمنٹ باکس میں ڈالوں گا، ان کی میں نے لنک وہاں پہ کمنٹ باکس میں ڈالی ہے، جو کوئی بھی اس کو پڑھنا چاہے گا وہ ضرور پڑھ سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔